हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय पटेल कोचिंग क्लासेस। मैं आज आपको ऐसे रीजनिंग के टॉप क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो कि हर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। हर कंपटीशन एग्ज़ामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल 80 सिर तथा 214 पैर हो तो बकरियां कितनी हैं। दोस्तों, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसे आप बिना पेन उठाए भी कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक। ऐसे क्वेश्चन में जैसे ही अपने को दिखे, सबसे पहले 80 सिर लिख लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है कि बकरियां कितनी हैं। तो बकरियों का अगर पूछा है तो बकरियों के अपोजिट कौन है? मुर्गे। तो मुर्गे के जो होते हैं वो पैर होते हैं 2। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आता है 160। उसके बाद इसमें पैर दे रखे हैं 214। 214 बड़ी संख्या है तो 160 इसमें से माइनस कर देते हैं। 4, 11 में से 6 गया 5, 54। 54 आया, इसका डिवाइड, इसको अपन 2 से डिवाइड कर देते हैं तो अपना आंसर आया 27। अगर बकरियों की जगह मुर्गे पूछ लेते तो सेम प्रोसेस थी, 80 लिख देते। बकरियों की जगह अगर मुर्गे पूछ लेते हैं तो मुर्गे के अपोजिट कौन होता? बकरियाँ। बकरियों के कितने पैर होते हैं? 4। तो इसको सोल्व करते हैं। 320 आया, 320 को फिर 214 में से माइनस कर देते हैं। 10 में से 4 गए 6, 0, 1। उसके बाद इसको फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें आए 53 और इसमें आए 27। तो आइए जोड़ के देख लेते हैं आपके अपना आंसर सही आया है या गलत। 3 और 7 10, 0 की 0, 80 सिलाया 1, 5 और 2 7 और 1 8। तो कुल मिला के अपन वापस 80 सिर पे आ गए। तो अपना आंसर बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर 27 आया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। एक वन में कुछ कौवे तथा बाघ हैं। यदि उनके कुल 1746 पैर तथा 858 सिर हो तो कौवे की संख्या कितनी है? ऑप्शन दे रखे हैं 845, 800, 843, 833। आइए इसको भी अपन करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी ट्रिक भी अपन देख लेते हैं। इसमें दे रखा है 858 सिर, तो सबसे पहले 858 सिर लिख लेते हैं। इसमें पूछा है कौवे की संख्या कितनी है, तो कौवे के अपोजिट जो है वो कौन है? बाघ। तो बाघ के कितने पैर होते हैं? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8, 8 चौक 32 का 2, हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23 का 3, किराया 2, 8 चौक 32, 33, 34, 3432। 3432 को 1746 में से माइनस कर देते हैं तो 1686। 1686 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 त्यारी 6। तो अपना आंसर आया 843। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियाँ तथा बकरियाँ हैं। यदि इन सब के कुल 260 सिर तथा 660 पैर हो तो मुर्गियाँ कितनी हैं? देखते हैं इसको भी। इसमें सिर दे रखे हैं 260। इसमें पूछा है मुर्गियाँ कितनी हैं। तो मुर्गियाँ कितनी हैं, मुर्गियों के अपोजिट कौन दे रखा है? बकरियाँ। तो बकरियों के कितने पैर होते हैं? 4। तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। 0, 6 चौक 24 का 4, कैरी आया 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1040। 1040 को माइनस कर देंगे 160 में से। 160 माइनस कर देते हैं क्योंकि बड़ी संख्या 660 है।
इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अपना आंसर आया 190। इसी तरह अगर मुर्गियों की जगह बकरियों का पूछ लेते हैं तो आइए देखते हैं, ये भी कर लेते हैं। सिर तो दे रखे हैं 260, कुछ देखना ही नहीं है। उसके बाद मुर्गियों की जगह अगर बकरियों का पूछ लेते हैं तो बकरियों के अपोजिट कौन होता है? मुर्गियाँ। तो मुर्गियों के कितने पैर होते हैं? 2। तो इसको 2 से डिवाइड कर देते, ये मल्टीप्लाई करते हैं। 0, 6 2 की 12, किराया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 520। इसको 660 में से माइनस कर देते हैं। 140 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसमें आया 70। मतलब कुल मिला के मुर्गियाँ कितनी हैं? 190 और बकरियाँ कितनी हैं? 70। आइए इन दोनों को जोड़ के देख लेते हैं कि अपना आंसर सही आया या गलत। तो 190 और 70, 260। कुल मिला के 260 सिर आ गए हैं। ये भी अपना आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों कैसा रहा अपना ये वीडियो?